गुड इवनिंग। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा करके गुणनफल में 9 से भाग दिया और भागफल से 3 घटाया, तब यदि शेष 12 बचता है तो निश्चित संख्या क्या थी। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ये मान लिया कि संख्या क्या है, x। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि संख्या में 7 जोड़कर योगफल, तो संख्या में हमने 7 जोड़ा यानी x + 7। फिर कह रहे उसमें योगफल में 5 से गुणा तो इंटू 5 और इसको एक कोष्टक में बंद कर दिया। फिर कह रहे ये जो गुणनफल आया है इसमें 9 से भाग दिया तो भागित 9 कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भागफल से 3 घटाया, तो ये पूरा जो बनेगा ये भागफल हो जाएगा, तो इसको एक कोष्टक में ले लिया और -3 कर दिया। अब वो कह रहा है कितना बचता है, 12, तो इक्वल 12 कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो -3 था इसको हम उस साइड ले गए, तो इस साइड क्या बचा, ये बड़ा कोष्टक कट जाएगा यानी x + 7 फिर कोष्टक इंटू 5 फिर मजला कोष्टक भागित 9 इक्वल हो जाएगा 12 + 3। तो ये हो गया x + 7 इंटू 5 और जो भागित 9 था उसको अपॉन में 9 कर दिया और ये जोड़ दिया, कितना हो गया 15। ठीक है, उसके बाद इस 9 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + 7 और इंटू 5 हो जाएगा यानी कि 15 इंटू 9। ठीक है, अब ये जो 5 इंटू में है ये बटे में जाएगा तो x + 7 हो जाएगा आपका 15 इंटू 9 अपॉन 5। 5 से 15 कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 कैसे मल्टीप्लाई हो गया तो 27 यानी x + 7 बराबर हो गया 27। तो x + 7 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 - 7, तो x बराबर क्या आएगा 20। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो माना एक संख्या x दूसरी संख्या y। ठीक है, तो अब वो कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो x² + y² बराबर 100 हो गया और वर्गों का अंतर यानी x² - y² बराबर 28 हो गया। ठीक है हैं, तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड, तो जोड़ने पर क्या होगा, y² कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, और ये जोड़ के 2x² हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो 100 में 28 जोड़ दिया 128 हो गया, तो x² बराबर हो जाएगा 128/2, 2 से इसको काटेंगे तो ये 64 आएगा, तो x² बराबर हो गया 64। तो x बराबर क्या आएगा, √64, यानी जब वर्ग हटाते हैं तो रूट लग जाता है संख्या पे, रूट का मतलब वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये मान x का मान हम रख देंगे पहले वाले समीकरण में इसमें। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 100 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस y² बराबर 100, तो y² बराबर हो जाएगा 100 - 64, तो y² बराबर कितना आया 36, तो y बराबर कितना हो गया √36, तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी 6। अब इनका क्या निकालना था, योगफल। योगफल क्या होगा x + y, तो x की वैल्यू कितनी आई 8 और y की वैल्यू कितनी आई 6, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याएं 2, 4, 6, 8 98 100 का एक साथ गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में प्राप्त संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो किसी भी संख्या में शून्य आने की दो स्थिति होती है। पहली क्या होती है, जब 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो, ये जैसे 5 का गुणा आप 2 से करें तो 2 सम संख्या, तो 5 दूनी 10। 4 सम संख्या, तो 4 से 5 का गुणा करो कितना आएगा 20, तो उसमें जो इसका इकाई का अंक क्या आता है, क्या आता है, शून्य आता है। और दूसरी है कि किसी संख्या में 10 का गुणा हो। ठीक है, तो अब ये जो संख्याएं दी हैं इन सभी संख्या दी गई संख्याओं में से कैसी संख्या है, सम संख्या, तो 4, 6, 8 सब कैसी है, सम, तथा किसी भी संख्या में 5 का गुणा नहीं है। ठीक है, यानी 5 का गुणा नहीं किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, तब 2 से 100 तक में 10 से गुणा वाली संख्याएं क्रमशः क्या बनेगी, इसमें आगे कौन सी आएगी, 10 आएगी, 20 आएगी, 30 आएगी, 40 आएगी, 50 आएगी, 60 आएगी, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो अब ये जो शून्य आएंगे वही आपके टोटल शून्य संख्या में होंगे, तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 2 शून्य हैं, तो 9, 2, 11, यानी टोटल कितने आएंगे 11 शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? एक तो हो जाएगी 83 और एक हो जाएगी 89। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाज्य हों और किसी अन्य संख्या से वो विभाज्य ना हो। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 7387। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि योगफल 345 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 9999। अब 9999 हम 345 का भाग देंगे तो पहले 2 बार दिया तो 345 में 2 का मल्टीप्लाई यानी 690 बना। 690 से घटाया तो 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3। नेक्स्ट अंक उतार लेंगे 9 का तो हो गया 3099। अब भाग जाएगा 8 बार तो बनेगा 2760। इसको घटाएंगे 9 से 0 घटाया 9, 9 से 6 घटाया 3 और यहाँ 0 से 7 घटेगा नहीं तो हाथ से ले लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में 7 गया तो 3। ये शेष बना, ठीक है ना। अब इसको पूरा काटने के लिए हमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी? तो ये जो शेष आया है इसको हम इस भाजक से घटा देंगे तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो जोड़ने वाली संख्या होगी 345 माइनस 339 यानी कि 6। यानी कि अगर इस संख्या में हम 6 जोड़ दें तो वो संख्या जो होगी वो 345 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की संख्या इस प्रकार हो कि उसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो। जैसे इसमें लिखा है 2525 तो देख रहे हैं इसमें 2 और 5 की पुनरावृत्ति हुई है, 3232 तो 3 और 2 की पुनरावृत्ति हुई आदि। तब इस प्रकार की संख्याएं सदैव किससे विभाज्य होंगी? ऑप्शन है पहला 7 से, 11 से, 13 से या 3 अंकों की जो छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इकाई का अंक है मान लिया x और दहाई का अंक क्या है y। अब कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की। 4 अंक में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000वां जो स्थान हुआ उसमें हमने अंक मान लिया y, क्योंकि इस संख्या में देखिए जो दहाई का अंक है वो 1000वें स्थान पर है तो वैसे हमने इसमें 1000 में y का गुणा कर दिया। फिर प्लस सैकड़े पे किसका है? इकाई का अंक है तो सैकड़े पे x कर दिया। फिर प्लस दहाई पे y ही रहेगा और इकाई पे x। तो अब ये हो गया 1000y है और ये 10y, इसको साथ कर लिया। ये 100x और ये x। अब 1000y में 10y जोड़ दिया तो कितना बना? 1010y और 100 में x जोड़ दिया तो कितना बना? 101x। अब 101 हमने कॉमन कर लिया तो 101 कॉमन करने पे यहाँ कितना बचेगा? 10y और यहाँ पे x। अब ये संख्या जो है वो 101 से विभाज्य हो जाएगी। तो अतः इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी सदैव 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या से विभाज्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक धन पूर्णांक है तो n³ - 1 सदैव विभाज्य होगा। तो n एक पूर्णांक है, इसका मतलब n बराबर 1 2 3 सो ऑन यानी अनंत तक। अब n बराबर 1 पे देखें तो n³ - 1 में हमने क्या n के स्थान पे 1 रखना है तो 1 का क्यू माइनस 1 यानी 1 - 1 क्या आएगा? 0। फिर n बराबर 2 रखें तो क्या 2 का क्यूब -2 तो 2 का क्यूब ना 8 - 2 यानी कि 6। फिर 3 रख के भी देखा तो 3 का क्यूब -3 तो ये हो गया 27 - 3 यानी कि 24। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं देखो 0 का तो किसी में भाग देंगे नहीं क्योंकि अनंत होता है। तो इसमें जो 6 है ये 6 से का भाग किसी में दीजिए, 0 में भी देंगे तो चला जाएगा, 24 में भी देंगे 6 तो चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो सदैव 6 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49⁻15 - 1 किससे पूर्ण विभाज्य है? ऑप्शन दिया है 50 से, 51 से या 29 से या 8 से या 15 से, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है, क्या है? फॉर्मूला है कि अगर x की पावर n है और a की पावर n है तो x - a से विभाज्य होता है यदि n विषम है, यानी कि n जो इस पर पावर लगा है ये कैसा हो? विषम हो, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 49⁻15 - 1 बराबर 49⁻15 और 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 की पावर हमने कर ली 15, ठीक है। अब
15 क्या है, विषम है, तब 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 विभाज्य होगा 49 माइनस 1 से, यानी 49 से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा, 48। तो ये जो संख्या होगी वो किससे विभाज्य हो जाएगी, 48 से। इसमें ऑप्शन ये जो 8 दिया है यहाँ पे 48 होना चाहिए, गलत दिया है थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन में ही फॉल्ट था वो। अगला है कि यदि 17 की पावर 200 में 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है कि अगर x प्लस ए की होल पावर n है तो इसका विस्तार होता है x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 और ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसे और भी आगे आते जाएंगे। तो इसमें राइट हैंड साइड में जो ए की पावर n आएगा, ये भी देखो लास्ट में ये आ रहा है ए की पावर n, ए की पावर n को छोड़कर जो प्रत्येक पद है आप देखेंगे उसमें x होगा, केवल इसमें ही एक x नहीं है, ठीक है, तो यानी सब x का गुणज होंगे, ठीक। तो 17 की पावर 200 को हम लिख लेंगे 18 माइनस 1 की पावर 200, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, और a की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो अब 18 माइनस 1 की पावर 200 में -1 यानी जो लास्ट में a आएगा ना, a की पावर n, तो लास्ट में क्या आएगा, -1 की पावर 200, -1 की पावर 200 जो होगा वो 18 से भाज्य नहीं होगा। तब 17 की पावर 200 में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा, 1 की पावर 200 और -1 ये कैसी घात है, सम घात है, तो +1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n सदैव किससे विभाज्य होगा जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n बराबर, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 6n माइनस 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2n, तो ये बनेगा 2 की पावर 6n माइनस ये 2 का इससे गुणा हो गया तो 2 की पावर 4n। अब n बराबर 1 रख दो इसमें, तो 1 रखा, 1 रखने पे क्या बनेगा, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 6 कितना होगा, 64, और 2 की पावर 4 कितना होगा, 16, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 48। तो 2 की पावर 6n और 2 की पावर 2n जो होगा वो सदैव 48 से विभाज्य होंगे।